कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग ईशोपनिषद मंत्र 8 पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये 5, 6, 7 से फ्लो चलता हुआ आ रहा है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, जिसने जीव के दर्शन कर लिए, जिसने भगवान और जीव का एकत्व जिसने समझ लिया, वो भगवान को पूरी तरह से भगवान को बेसिकली अच्छी तरह समझ जाता है। तो जो वो समझ जाता है, जब वो देखना शुरू कर देता है, उसको दृष्टि मिल जाती है, तो वो क्या देखता है, पर्यगात, वो क्या उसको पता चल जाता है। उसको पता चल जाता है कि भगवान जो है, भगवान अकायम है। अकायम का मतलब है कि भगवान निराकार है। बेसिकली भगवान के पास शरीर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि भगवान का शरीर आत्मा एक ही है भगवान की। तो भगवान इतने सारे जीवों के शरीर में भगवान निवास कर रहे हैं, वो सारे जीव कर्मों से बंधे हुए हैं। तो क्या भगवान को असर नहीं पड़ता उन कर्मों का? अरबों खरबों जीवों के शरीर में पड़े हैं। तो भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो शरीर है, वो कर्म बंधन में बंधा हुआ नहीं है। भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अकायम से बता रहे हैं। और ये चीज़ जो है, ये भौतिक जगत में पाए जाने वाले सभी शरीरों से बिल्कुल डिफरेंट है। भौतिक जगत के सारे शरीर अलग हैं। वो 3 गुणों से बंधे हुए हैं, 3 तापों के अंतर्गत है। भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए भगवान का शरीर जो है, वो सच्चिदानंद विग्रह बोला जाता है। तो जो भक्त है वो जान लेता है शुक्रम कि जो भगवान है सर्वशक्तिमान है। श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण दे रहे हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वला विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से किसी और इंद्रिय का कार्य कर लेते हैं। भगवान अपनी आँखों से भोजन ग्रहण कर लेते हैं इत्यादि। और श्रील प्रभुपाद एक और इसके अंदर एंगल, एक दृष्टिकोण लेकर आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो ये सर्वशक्तिमान शुक्रम की जब बात कर रहे हैं कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु। किंतु भगवान के अनेक अवतार हैं, राम, नृसिंह, वामन, वराह इत्यादि। इसी तरह से भगवान का एक और विस्तार, एक और भगवान का अवतार है जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो भगवान का एक विस्तार है, भगवान के अवतार हैं, अर्चा विग्रह। इसका मतलब ये है कि भगवान की साक्षात पूजा करने से, सर्विस करने से आपको जो लाभ प्राप्त होगा, वो भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करने से भी वही लाभ प्राप्त होगा। तो ये अर्चा विग्रह प्राप्त कैसे होगा? अगर ऐसी बात है तो अर्चा विग्रह प्राप्त होगा जब शुद्ध भक्त भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप प्लीज़ इस मूर्ति के अंदर आप आके विराजमान होइए। भगवान आके विराजमान होंगे, वो मूर्ति जो है अर्चा विग्रह के अंदर वो बदल जाएगी। तो ये जो विग्रह है भगवान का, भक्त तो भगवान से भिन्न मानता है, लेकिन जो अभक्त हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, वो भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं उनको वो भौतिक समझते हैं। वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, इस बात को समझ नहीं पाते कि भगवान क्योंकि सर्वशक्तिमान है, तो भगवान भौतिक चीज़ को आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं। लेकिन मूर्ख इस बात को समझ नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं 7:25 में, नाहम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। कि मैं मूर्ख बेवकूफ़ गधों को मैं प्रकाशित नहीं होता, वो मुझे देख नहीं पाते क्योंकि मैं योग माया से ढका हुआ हूँ। इसलिए वो कभी नहीं समझ पाते कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं आता। भागवतम 1:1:20 में भी शौनक आदि ऋषि इसी बात की विवेचना कर रहे हैं। जब वो सूता गोस्वामी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उस समय शौनक आदि ऋषियों ने बोला था, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। कि कृष्णा है तो परम भगवान, लेकिन वो कपट मानुषा, वो कपट करके वो एक
मनुष्य जैसे एक साधारण मनुष्य व्यवहार करता है, वैसे ही भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे, ताकि जो कम बुद्धि के लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाएँ, भगवान की महिमा को जान नहीं पाएँ। तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी में अच्छे गुण होंगे, कोई इंटेलिजेंट होगा, तो क्या वो भगवान को देख पाएगा? प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान को नहीं देख पाएगा। कर्मणा देव नेत्रेण, दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। आपकी साधना, आपकी सरेंडर, हर चीज़ की आवश्यकता भी है, और साथ में भगवान की कृपा की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर है, एक व्यक्ति है, उसने डॉक्टर की सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको एक हायर अथॉरिटी उसको डिग्री ना दे दे। एक जज तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसको न्यायालय में काम नहीं कर सकता जब तक एक हायर अथॉरिटी उसको जज की वो डिग्री उसको अवॉर्ड नहीं कर दे। तो ये जो डिग्री, ये जो मर्सी है भगवान के देव नेत्र ना, ये मर्सी कैसे मिलेगी? ये शरणागति प्रपत्ति के अनुसार मिलेगी। जिसकी जितनी शरणागति होगी, उतना ही भगवान की जो महिमा है उसको रिवील हो जाएगी, उसको प्रकट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बद्धजीव होता है उसको ये पता ही नहीं चलता कि भगवान से मांगना क्या है। उसके आसपास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ से आकर्षित हो जाता है, टेम्परेरी अस्थायी वस्तुओं से, नश्वर वस्तुओं से, और जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो खो जाता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके हा कुरुनंदना बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी हैं, जो बेसिकली चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं फुल स्पीड से, वो लोग कभी भी भगवान से जो एक्चुअल जो वस्तु है, जो उनके लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है, खुद स्वयं भगवान, वो ये बात कभी नहीं समझ पाते। भागवतम में इसका वर्णन आता है, वहाँ बताया मतिर्न कृष्ण परता स्वतोपा मिथो अभिपत्य ग्रहवर्ता नाम। जो घर में आ सकते हैं लोग, वो स्वतः अपने प्रयास से, परता दूसरों के प्रयास से, मिथा दोनों के दूसरों को, और अपने संयुक्त प्रयास से वो कभी भी भगवान में उसकी मति नहीं लगती। अदांत गोबीर विष्टाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। वो क्योंकि उसकी इंद्रियां बेकाबू होती हैं, इसलिए वो वही चीज़ जो पहले चबाई जा चुकी है उसी को बार बार चबाता रहता है, बार बार चबाता रहता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान किसी भी जीव की स्वतंत्र इच्छा में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। जो व्यक्ति नरक जाना चाहता है, भगवान उसको सुविधा दे देते हैं, जल भी जा तू नरक चला जा। जो भगवत धाम आना चाहता है, भगवान उसको हेल्प कर देते हैं भगवत धाम आने के लिए। भगवान किसी के इच्छा के अंदर कोई भगवान अड़चन नहीं लगाते। तो इस श्लोक में बोला गया परिभू। परिभू का मतलब है कि भगवान सबसे महान है, और हमारे शास्त्रों में इसलिए भगवान का एक नाम असमौर्धव भी है कि ना तो कोई भगवान के बराबर है, ना भगवान से कोई ऊपर है। बल्कि जो लोग भगवान के अस्तित्व को एक्चुअली नहीं मानते और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी भगवान की शरण में आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भगवान से अलग होकर, जब तक भगवान का स्पर्श नहीं होगा, भक्ति का स्पर्श नहीं होगा, मोक्ष के सारे साधन भी जो है वो कभी भी फलीभूत नहीं होंगे। लेकिन जो इंद्र तृप्ति में रत व्यक्ति है, शिष्णोदर परायण जो व्यक्ति है, वो तब तक इस बात को समझ नहीं पाएगा जब तक वो इंद्रिय भोग में लगा रहेगा। इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा, तब जाके इस बात को वो समझ पाएगा। स्वयंभू बता रहे हैं कि भगवान आत्मा राम है, भगवान अपने आप में पूरी तरह से भगवान संतुष्ट हैं। भगवान को किसी भारी वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ करेंगे तो कुछ होगा। भगवान श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, देखो भगवान ने शिशुअवस्था में इतने सारे राक्षसों को मार दिया, शक्टासुर इत्यादि को मार दिया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। क्या भगवान वेट लिफ्टिंग कर रहे थे गोवर्धन पर्वत उठाने से पहले? भगवान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, तो भगवान को आवश्यकता नहीं पड़ती। अवर्णम इस श्लोक में बताया गया कि भगवान पर लांछन नहीं लगा सकते, भगवान पे कोई आरोप नहीं लगा सकते। भगवान सभी
लांछनों से, सभी प्रकार के दोषों से भगवान परे रहते हैं। और भगवान उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने दिया। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो, भगवान कृष्ण ने रास नृत्य किया इस गोपियों के साथ में, और चैतन्य महाप्रभु एकदम स्ट्रिक्ट सन्यासी हैं। स्त्रियां बिल्कुल दूर रहती थी चैतन्य महाप्रभु से। आप चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत पढ़ के देख लो, कोई स्त्री चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं है। कि एक इंस्टेंस हुई थी जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का, तो एक स्त्री आई और दर्शन करने की उत्कंठा में चैतन्य महाप्रभु पे चढ़ गई थी। उसके अलावा चैतन्य महाप्रभु के पास कोई स्त्री आ नहीं सकती थी। चैतन्य महाप्रभु अलाउ नहीं करते थे। वही चैतन्य महाप्रभु जो हैं इस बात की संस्तुति कर रहे हैं कि जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अब आप विद्धम भगवान जो है वो पाप और पुण्य के सभी दोषों से भगवान सर्वथा मुक्त रहते हैं। वो भगवान उनसे प्रभावित नहीं होते। और जो चीज़ भगवान को छू लेती है वो चीज़ भी प्योरीफाई हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि छूने का मतलब क्या है, जो चीज़, जो व्यक्ति वस्तु भगवान के संग ले लेती है, भगवान के पास आ जाती है, भगवान के करीब आ जाती है। और ये अपाप, विद्धम और शुद्धम एक ही बेसिकली तरह से बात चल रही है। कि शुद्धम का मतलब है कि भगवान पाप पुण्य से, कर्मों से अफेक्ट नहीं होते। और श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य कभी दूषित नहीं होगा। खराब से खराब, दूषित से दूषित जगह पर सूर्य दृष्टिपात करता है और वहाँ से सूर्य जो है पानी को सोख लेता है, लेकिन कभी भी दूषित नहीं होता, बल्कि उस स्थान को शुद्ध कर देता है। और वो जो सूर्य है वो तो एक्चुअली भगवान की एक आँख के बराबर है। ये चक्षुरेश सविता सकल करहाना, ब्रह्म संहिता में बताया गया। तो क्योंकि भगवान इफेक्ट नहीं होते, और क्योंकि भगवान के संपर्क में जो आएगा, भगवान के जो भी एसोसिएट करेगा वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में श्लोक बोल रहे हैं 9:30-31 में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। कि अगर कोई पाप भी कर रहा है तो भी अगर वो भजन अच्छे से कर रहा है, भगवान की भक्ति सर्विस में लगा हुआ है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आरंभ में, ऐसा नहीं है कि आपको 20 साल हो गए, 10 साल हो गए भक्ति करते हुए, अभी भी आप पाप किए जा रहे हो, उसको वो भगवान उसको पसंद नहीं करते, भगवान को अच्छा नहीं लगता। चलो नया भक्त आया, पुराने पाप कर्म के कारण, वो आदत के कारण उसने कर लिया, लेकिन इतने साल साधना करने के बाद, भक्तों का संग लेने के बाद अगर ऐसी उल्टी सीधी घटिया अगर हरकतें करेंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और भगवान कह रहे हैं कि अगर कुछ मिस्टेक हो भी जाती है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्यों, कैसे बन जाता है? क्योंकि भगवान का एसोसिएशन कर रहा होता है, सर्विस के माध्यम से भगवान का संग कर रहा होता है। तो ये जो कार्य हैं ये सब भगवान के गुण हैं। जैसे अपाप विद्धम, की जो पाप है भगवान को छू भी नहीं सकता। भगवान अगर कोई ऐसा लगे कि भगवान वो कितना ख़राब काम किया, जैसे भगवान रन छोड़ के भाग गए, या भगवान चोरी कर रहे थे, चुरा रहे थे, मक्खन इत्यादि चुरा रहे थे भगवान, लेकिन क्योंकि भगवान को पाप छू भी नहीं सकता, अपाप विद्धम, इसीलिए ना तो भगवान कभी ऐसे कार्यों से प्रभावित होते हैं, और वो जो कार्य हैं जो भी भगवान संपन्न करते हैं, युद्ध से भागने का भी या चुराने का, मक्खन चुराने का, वो कार्य भी जो हैं उसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो वो कार्य भी कल्याणकारी बन जाते हैं भक्त के लिए। ये भगवान की महिमा है, जो एक जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो इन चीज़ों को, इन गुणों के बारे में भगवान के जान लेता है। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।